नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जब आप सर्दी में नर्सरी जाते हो ना, तो सबसे पहले नर्सरी में आपको कौन से फूल मिलते हैं, कौन सा फूल है जो सर्दियों में सबसे पहले खिलता है, उसी पे ही आज का वीडियो है। तो देखो मेरे एडेनियम कितने सुंदर खिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये अपडेट है उन पौधों की जो मैंने कटिंग से लगाए थे, और जब अभी लगाए थे कुछ दिन पहले ही, तो आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो देखो ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इस पर शॉर्ट वीडियो डाला था, तो ये भी देखो अच्छा हो गया है। दोस्तों, ये खिल रहे हैं मेरे लड्डू गेंदा, और हमें उससे कटिंग नहीं लेनी है जिसमें कलियां बन रही है। देखना है कि जहाँ पे जिसमें मतलब कलियां ना बन रही हो, जैसे इसमें कली नहीं बन रही है, नीचे से आ रही है, बिल्कुल नीचे से टहनी, तो मैं ऐसे लूँगी। जो मतलब यहाँ पे ये देखो इसके साइड से आ रही है, ये टहनी लूँगी। तो ऐसे देख देख कर लेनी है हमें। दोस्तों, मैं ले आई हूँ काफ़ी सारी कटिंग्स। तो मैं मतलब कुछ ना अपने खेत से भी लाई हूँ, वो भी मतलब जो गुच्छे वाले हैं। बहुत ही प्यारे गेंदा खिल रहे हैं, वो मेरे घर के ही हैं। तो यहाँ पे इसे लगाने के लिए ये नीचे, तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी ही डाली है मैंने, और कटिंग्स ये जो मैं लगाऊंगी ऊपर से, ये है गोबर की खाद और यह है रेत। आप सिर्फ रेत ही रेत में भी लगा सकते हो। वैसे गेंदे की कटिंग काफ़ी हार्डी होता है गेंदा, ऐसे कोई सेंसिटिव पौधा नहीं होता। अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप मिट्टी में और सिंपल मिट्टी में भी लगा सकते हो। बस क्या है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि उन्हें पानी कैसे देना है। और ये नहीं कि बस आपने कटिंग लगाई और उसे छोड़ दिया, उसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया। आपको मतलब जब आप कटिंग लगाते हो ना, तो उसको हमेशा चेक करते रहें कैसी हो रही है, कैसे नहीं हो रही है कटिंग्स। पानी का ध्यान रखें, पानी कैसा है। और अगर आप कोकोपीट यूज़ करते हो तो आप उसमें भी लगा सकते हो। मैं तो कोकोपीट कभी लेती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही लगाती हूँ हमेशा। मैं मिट्टी में भी लगा देती हूँ, मिट्टी में भी मतलब हो जाती है। बहुत सारी कटिंग्स होती हैं जो नहीं हो पाती है ना दोस्तों, लेकिन गेंदा हो जाता है। गेंदा, गुलदावदी, ये काफ़ी हार्डी होते हैं। तो और अब क्या है कि अब स्नेल भी कम हो गए हैं, इतने ज़्यादा स्नेल नहीं है, तो अब ये कटिंग्स नहीं खाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि पौधा तो जो गेंदे का वो नर्सरी में आने लग गए हैं, और फूल के बड़े बड़े पौधे मिलने लग गए हैं। तो अगर आप तैयार पौधे लाना चाहते हो तो 20-25 रुपए का मिल जाता है, कहीं कहीं 15 रुपए का भी मिलता है। तो दोस्तों, हर नर्सरी के अलग अलग रेट होते हैं। आप इसमें कोई फंजीसाइड डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। और पहले मैं डाल देती हूँ पानी, ताकि ये सब बैठ जाए अच्छे से इस तरीके से। फिर किसी भी चीज़ की सहायता से होल करके हम इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी लेट क्यों लगा रही हूँ कटिंग। तो आपने तो देखा होगा कि मेरे तो काफ़ी सारे गेंदे खिल भी रहे हैं, और जब वो खिल के ख़त्म हो जाएंगे तब तक कुछ टाइम बाद ये तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। ऐसे आपको भी करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार खिलेंगे फिर दूसरे खिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो हम इसको सिंपल ऐसे लगा देते हैं सारी कटिंग्स को। आप कोई रूटिंग हार्मोन भी यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा, हल्दी, दालचीनी, कुछ भी लगा सकते हो, जो चाहे आप लगाना चाहो दोस्तों। क्योंकि एलोवेरा तो आजकल सभी के घर में होता है। एलोवेरा के इतने फ़ायदे होते हैं, तो सब अपने घर में एलोवेरा को लगाते ही लगाते हैं। और हमें इनको अब अच्छे से दबा देना है इस तरीके से, और इसको रख देना है कहीं छायादार स्थान में, जब तक आपको ये ना लगे कि मतलब हमारी कटिंग सही से सेट हो गई है। अपने आप ही पता चल जाएगा आपको देखने में। इनके पत्ते बिल्कुल मतलब फ्रेश फ्रेश ताज़े ताज़े लगेंगे, वरना ऐसे लगते हैं मुरझाए हुए से। तो अपने आप ही आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों। ये इस तरीके से फिर के पौधे तैयार हो जाएंगे हमारे। मैंने गेंदे पहले भी कटिंग से बहुत लगाए हुए थे, लेकिन सारे स्नेल ने खा दिए। लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी शुरू हो रही है, वैसे वैसे स्नेल बरसात में हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, तो स्नेल भी कम हो रहे हैं। तो अब शायद नहीं खाएंगे इन कटिंग्स को वो। तो इस तरीके से, और अपनी किसी भी कटिंग्स को हमें कभी भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए दोस्तों।
देखो इस तरीके से लग गए। आप नर्सरी में जाओगे, किसी भी नर्सरी में, सबसे पहले आपको वहाँ गेंदा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी भैया बेचने वाले आ रहे हैं सबके पास अभी गेंदा है, गुलदावदी वगैरह और कोई फूल नहीं है। औरों की शायद सीडलिंग तैयार हो रही होगी, बहुत सारी जगह में मिलने लग गए होंगे हर तरह के पौधे। हमारे यहाँ भी गेंदा ही आ रहे हैं, जो हमारे पास की नर्सरी है मैं उसकी बात कर रही हूँ। दोस्तों अब मैं आपको अपने कुछ फूल दिखा देती हूँ। देखो मेरे एडेनियम कितने सुंदर खिल रहे हैं यहाँ, देखो इस तरीके से। और इसकी मैंने चोटी टाइप बना दी है। ये देखो ये भी खिलने लग गया है, वाइट भी खिल रहे हैं ये इस तरीके से। और यहाँ मेरे पास दिन अभी मतलब सुबह का टाइम है तो इतनी ज़्यादा नहीं खिले हैं। ये भी मेरे कटिंग से लगा हुआ गेंदा है, देखो कितना अच्छा खिल रहा है। क्योंकि जब किसी भी गुच्छे वाले जो गेंदे होते हैं उनसे कटिंग लेते हैं ना, तो गुच्छे वाले ही निकलते हैं, वो सिंगल पैटर्न नहीं होते हैं। देखो मेरे गेंदे तो यहाँ पे कितने सुंदर खिल रहे हैं। ये सब लड्डू गेंदा हैं, ये जो मम्मी ने पौध दी थी वो इस तरीके से। और इनमें कलियाँ बन रही हैं। और यहाँ देखो फायर क्रैकर्स, ये फूल भी काफ़ी सुंदर खिल रहा है, काफ़ी कलियां बन गई हैं इसमें भी। तो ये इस तरीके से ये मेरे हैंगिंग्स हैं सारे। और ये भी मैंने कटिंग से लगाया था बरबीना। यहाँ पे ये अडेनियम। फिर यहाँ पे देखो आज अपराजिता कितनी ज़्यादा खिली है, बहुत ही ज़्यादा फूल खिले हैं। जब मैंने गार्डन ओरियो का वीडियो डाला था उस दिन तो एक भी फूल नहीं खिला था। आज वाइट में भी बहुत फूल खिले हुए हैं यहाँ इस तरीके से। और ब्लू में तो कलियाँ इतनी बनी हुई हैं, इतनी बनी हुई हैं, कल और ज़्यादा फूल खिलेंगे। देखो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये देखने में। तो दोस्तों आपको भी कहीं गेंदे का जो गुच्छे वाला फूल होता है उसका पौधा मिल जाए, या आपके पास खुद के पास हो, तो आप भी कटिंग लगा सकते हो। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी लगा सकते हो। दूसरे नंबर पे मिलेगी आपको गुलदावदी। गुलदावदी तो देखो मैंने काफ़ी सारी लगाई हुई है। यहाँ पे सारी मैंने कटिंग से लगाई हुई हैं सब, ये इस तरीके से। देखो ये कुछ छोटी छोटी हो रही हैं, कुछ यहाँ इस तरीके से, कुछ यहाँ पे लगाई हुई हैं इस तरीके से। दोस्तों मेरे बोगनविला भी खिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ देखो ये इस तरीके से सब कितने सुंदर है। ये कितना सुंदर रंग है, बहुत ही प्यारा सा ये। और यहाँ पे चित्रक भी काफ़ी खिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत खिल रहा है। दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।